Good morning class, welcome back to our class 11 DMC. Yes, today I am going to read the chapter. The name of the chapter, We are not afraid to die if we can all be together. हम लोगों को मरने से डरना नहीं चाहिए यदि हम लोग एकजुट हैं, यानी हम लोग एक साथ होकर चलते हैं तो हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए. Students, yesterday I read this chapter. Today also the remaining part of the chapter. Today I am going to read. Students, I request you to all also take out your notebook, take out your books and read the chapter. Larry and Herb were pumping like madmen. Broken timbers, huge at crazy angles, and whole starboard side bulged inward. Clothes, crockery, char, tin, and toys sloshed about the deep water. A half swam, half crawled into the children's cabin. Are you all right? Yes. Asked yes. They answered from an upper bunk. But my head hurts a bit, said Sue, pointing to a big bump above her eyes. I had no time to worry about bumped head. देखिए बच्चों, लैरी और हर्ब जो थे वो पागल व्यक्तियों की तरह पानी निकाल रहे थे और उन्हें और ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंजल्स, और टूटे हुए पत्ते जो थे वो अजीब ढंग से लटक रहे थे. दाईं ओर जो है वो संपूर्ण उभरा हुआ भाग था. द होल स्टारबोर्ड साइड बगल्ड टू अनवर्ड, और जो दाईं ओर का भाग था वो उभरा हुआ था. क्लोड, क्रॉकरी, चार्ट और ये सब चीजें जो डिब्बे, खिलौने, ये सब गहरे पानी में छपछपाने की ध्वनि करते हुए उतरा रहे थे. यानी उसका जो था वो टूट गया था, जो उसका जहाज था, तो वो सब लकड़ी के तख्ते लटक रहे थे और ये सब चीजें क्रॉकरी, कपड़े, चार, टिन, टॉयज, ये सब उसके पानी में जो ऊपर जो तैर रहे थे वो सब उतरा रहे थे, वो सब छप छप की आवाजें कर रहे थे. हाफ स्वाम हाफ क्रॉल्ड, कहता है मैं आधी दूर तक तो तैरता हुआ गया, फिर उसके बाद आधी दूर तक मैंने क्या किया, मैं तैरता हुआ गया और आधी दूर तक कुछ देर तक मैं रेंग कर बच्चों के कक्ष में पहुंच गया. कहता है उसके बाद आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, और मैं बहुत ही संघर्ष चल गया. आर यू ऑल राइट, क्या तुम सभी ठीक हो? उसने बच्चों से पूछा. जब बच्चों के पास पहुंच गया तो उसने बच्चों से पूछा आर यू ऑल राइट, क्या तुम लोग ठीक हो? आज यस, हाँ. दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक बट माई हेड हर्ट्स अ बिट. उसने कहा हम लोग बाकी सब तो ठीक हैं, किंतु मेरे सर में कुछ दर्द हो रहा है, मतलब कुछ चोट लगी है. एंड स्यू ने कहा पॉइंटिंग द बिग बम्प अबव हर आइज, आंखों के ऊपर की जो जगह थी, आंखों के ऊपर एक बड़े से उभार की ओर उसने इशारा करते हुए कहा कि हाँ हम लोग बाकी तो ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ नुकसान, मतलब चोट पहुँची है मेरे पास. आगे देखिए, कुछ चोट पहुँची है. एंड आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड, लेकिन इस फूले हुए सर के बारे में या सूजे हुए सर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है. आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रू एंड कैनवास, उसने हथौड़ा, स्क्रू और कैनवास लेने के बाद आई स्टर्ड बैक ऑन द डेक, मैं बहुत तेजी से मतलब जुड़कर उस पर बहुत तेजी से डेक पर काम करने लगा, संघर्ष करने लगा. संघर्ष क्या कहता है, स्टार बोर्ड साइड बेस्ड ओपन, वी वर टॉकिंग विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस. कहता है नाव के स्टार बोर्ड की तरफ का हिस्सा टूटकर खुलने के कारण प्रत्येक लहर से टकराने के बाद पानी अंदर आ रहा था. मतलब जो साइड में लकड़ी के लगे हुए थे, बोर्ड लगे हुए थे, वो सब टूट गए थे, तो फिर पानी जो था वो अंदर आ रहा था. इफ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर, यदि हम इसकी रिपेयरिंग ना करते तो वो वुड श्योरली सिंक, तो हम लोग निश्चित रूप से डूब जाते. Somehow managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. कहता है कि किसी तरीके से मैंने जो खुले हुए सुराख वगैरह थे उनमें मैंने कैनवस का कपड़ा जो है खींच खांच कर उसमें घुसेड़ दिया है, किसी तरीके से मैंने मैनेज कर लिया. एंड अक्रॉस द गैपिंग होल्स, और जो छेद थे उन होल्स को मैंने कवर कर लिया. कहते हैं सम वाटर कंटिन्यूड, कुछ पानी लगातार जो कंटिन्यू टू स्ट्रीम फ्लो, कुछ पानी जो था वो बहता हुआ अंदर आ रहा था, किंतु अधिकतर पानी अब दूसरी तरफ से टकराकर मुड़ जा रहा था. तो और पानी जो था वो दूसरी तरफ से टकराकर मुड़ता जा रहा था. कच्छ के आगे देखिए, कहते हैं मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोटेड अराउंड द केबिन्स. कहते हैं कि अब कहते कच्छ के आसपास तैरते हुए मलबे से जब हमारे हैंड पाइप बंद होने लगे तो विद्युत पंप शॉर्ट सर्किट से खराब हो गया.
More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floated around the cabins and the electric pump short circuit. The water level rose threateningly. Back on deck, I found that our two spare hand pumps had been drenched overboard. कहते अब मैंने देखा कि पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा था और मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। कहते मैंने डेक में वापस जाकर मैंने देखा कि हमारे दो जो और हैंड पंप लगे हुए थे वो जो थे वो भी बेकार हो गए थे। along with the forestry sail, the jib, the dinghies and main anchor. आगे देखिए, then I recommended we had another electric lamp. तो हमने उन्हें आश्वासन दिया, मुझे देन आई रिमेम्बर तब मैंने याद किया कि वी हैड मेरे पास दूसरा भी तो इलेक्ट्रिक पंप है अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। कहते हैं आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने बाहर के पाइप से इसको कनेक्ट कर दिया एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क। और मैंने बहुत बहुत धन्यवाद किया कि चलो ये काम तो कर रहा है। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एंडलेस। अब ये रात जो थी वो खतरनाक ठंड जो रात थी वो आगे यानी रात जो है वो आ रही थी यानी विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग। अब जो रात थी वो बहुत ही ठंडी थी और रात का जो आगमन जो हो रहा था बहुत खतरनाक ठंड जो थी और पानी को बाहर खींचने और जहाज़ को चलाने और रेडियो में काम करने से भी थी। मतलब पूरी रात जो थी द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। पूरी रात जो थी मेरी बहुत तीखी ठंडी हवाओं के साथ और रात भर पंपिंग में और वर्क करने से और पूरा रात भर वर्क करने से करके ही मेरी रात पूरी हुई थी। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू अवर मे डे कॉल्स। मैंने मे डे कॉल्स जो आई मेरी मैंने उसका कोई भी उत्तर नहीं दिया। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। she had swollen alarmingly। जो शिव का हेड जो था वो जिस तरीके से सूझ रहा था देखकर उसे चिंता हो रही थी। शी हैड टू एनॉर्मस ब्लैक आइज। उसकी आंखें जो थी वो फूल के बड़ी बड़ी हो गई थी। नाउ शी शोड अस अ डीप आउट ऑफ हर आर्म। और अब उसने अपनी भुजाओं में जो गहरा घाव हुआ था उसको भी दिखाया। कहते हैं व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस। उसने पूछा कि तुमने ये सब इंजरीज जो ये सब चोट थी ये सब पहले क्यों नहीं तुमने उससे बताया। तो वो बोली शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया आई डिड नॉट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। उसने कहा मैंने इसलिए पहले ये सब चोटें आपको नहीं दिखाई थी क्योंकि आप जो थे सबसे हम लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए उस समय मैंने नहीं दिखाई थी और आप परेशान हो जाते इसको देखकर। बाय मॉर्निंग ऑफ जनवरी 3 जनवरी द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 hours रेस्ट इन रोटेशन। कहते हैं अब जो 3 जनवरी की बात है कि जो पानी का लेवल जो था वो पानी का लेवल था वो कंट्रोल में हो गया था और 2 घंटे का जो रोटेशन हमारा चल रहा था वो हमारा रेस्ट भी उसे मिल गया था 2 घंटे का। बट वी स्टिल हैड ए ट्रिमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन। लेकिन फिर भी अभी वाटर लाइन में कहीं पर जो था वो लीक हो रहा था, पानी का लीकेज था। एंड ऑन चेकिंग करने पर मैंने पाया नियरली ऑल द बोटमैन मेन रिप फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द कील। तब मैंने के पास से जो उसका ढांचा बना हुआ था जो वो था वो कहीं ना कहीं से यानी कहीं से वो टूट गया था, इसीलिए पानी अंदर आ रहा था। इनफैक्ट वास्तव में देयर वर नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड एक्सेप्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशंस। कहते हैं कि वास्तव में कहीं ना कहीं पर ये कुछ ना कुछ दिक्कत थी। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 hours सिंस द वेव हिट। हम लोगों ने 15 घंटे ऐसे ही उन लहरों के चलते हुए में संघर्ष किया। बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन हम लोगों के ऑस्ट्रेलिया पहुंचने पर वेव वॉकर ने किसी भी तरीके से हम लोग वेव वॉकर के एक साथ नहीं रह सकता। 15 घंटे लगातार लहर टकराने के 15 घंटे बाद तक भी हम लोग लगातार संघर्ष करते रहे और उसके बाद परंतु वेव वॉकर में ऑस्ट्रेलिया पहुंचाने तक एक साथ लंबे तक हम लोगों को किसी भी तरीके से सुरक्षित नहीं रख सकती थी। कहते हैं आई चेक आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट। हम लोगों ने अपने चार्ट चेक किए, कैलकुलेट किया दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड अ फ्यू 100 किलोमीटर टू द ईस्ट। पश्चिम के कुछ किलोमीटर की दूरी पर अ फ्यू 100 कई सैकड़ों की दूरी पर
I had survived 15 hours. Wave Walker would not hold together long enough for us to reach Australia. I checked our chart and calculated that there were two small islands of few hundred kilometers to the east. One of them, Armstrong, was a French scientific base. Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean, but unless the wind and the sea abated, so we could host soil, our chances would be slim indeed. The great wave had put our auxiliary engine out of action. मतलब कि कुल मिलाकर क्या कहते हैं कि जब मैंने अपने चार्टों का निरीक्षण किया और उसकी कैलकुलेशन लगाया तो मैंने क्या पाया कि पूरब की ओर से कुछ सैकड़ों की दूरी तय करने पर छोटे छोटे से महाद्वीप हैं वहाँ पर, और उनमें से एक आइल आर्मस्ट्रांग फ्रांस की वैज्ञानिकी केंद्र है। और हमारी एकमात्र आशा जो है वो विशाल सागर में इन दो सुई के सुराखों जितनी जगह मिलने वाले द्वीपों तक पहुंचाने की थी, परंतु जब तक हवा और सागर साफ नहीं हो जाते तब तक हम अपने पाल को खोल नहीं सकते। बचाव के अवसर वास्तव में बहुत कम थे, मतलब हवा स्ट्रॉन्ग बहुत तेज चल रही थी, कुछ हवा थमे तो वो कुछ कर सके, लेकिन वो लोग परेशान थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। उस विशाल लहर ने हमारा सहायक इंजन भी बेकार कर दिया था। आगे देखिए, ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग, 4 जनवरी को 36 घंटे लगातार पंपिंग करने के बाद वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, हम लोग लास्ट में कुछ सेंटीमीटर वाटर बचा था, तब तक हम लोग वहाँ पहुँचे। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मस्ट। हाँ, और मेन मस्त तक हम लोग कुछ भी, जब तक हमारा मेन मस्त चलता रहा, वी कुड नॉट सेट एनी सेल, हम लोग कोई भी मतलब अपनी नाव पतवार नहीं खींच सके। प्रेशर ऑन द रिगिंग डिव एंड हेडेड फॉर where I thought the two islands were. Mary found some corned beef and crackers, biscuits, and we ate our first meal in almost 2 days. कहते मेरी जो थी वो अपना कॉर्न खाती रही, अपना क्रेकर्स, बिस्किट्स वगैरह सब अपना स्नैक्स लेती रही, लेकिन मैंने पहला भोजन ये 2 दिन के बाद किया था। बट अवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन अब हमारी जो रस्सियों का बहुत ही शॉर्ट लिव क्या था, बट अवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, हमारा रस्सियों का जो दबाव था वो बहुत अधिक ऐसा हो गया था, शॉर्ट का बहुत ही कम समय बचा था। कहते हैं एट 4 PM 4 बजे शाम को ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग बिहाइंड अस विद इन द ऑर ऑफ द विंड वॉज बैक 14 आवर्स एंड सीज वर गेटिंग हायर एंड, और समुद्र की लहरें बहुत ऊंची होती जा रही थी। द वेदर कंटिन्यू टू डिट्रॉइट थ्रू आउट द नाइट, अब जब मौसम जो था तो जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, मौसम जो था वो लगातार बिगड़ता चला जा रहा था, मौसम जो था वो लगातार बदतर होता जा रहा था, यानी बिगड़ता जा रहा था। एंड बाय द डाउन ऑफ जनवरी 5, और जो प्रातःकाल जनवरी 5 सुबह प्रातःकाल अवर सिचुएशन जो थी वो अगेन पुनः एक बार फिर हमें निराशाजनक हो गई। When I went to the comfort the children, John asked Daddy, जब I went to comfort the children, जब मैंने बच्चों को शांत करा, मतलब कंफर्ट करा दिया, उन्हें थोड़ा सा आराम मिल गया, तो जॉन ने पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम लोग मरने वाले हैं? आई ट्राई टू एश्योर हिम, मैंने उसे विश्वास दिलाया दैट वी कुड मेक इट, कि हम लोग नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बट डैडी ही वेंट ऑन, लेकिन उसने कहने लगा, लेकिन डैडी वी वर अफ्रेड टू डाई, हम मरने से डरते हैं। इफ यू कैन आर टुगेदर, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाई, हमें मरने से डरना नहीं चाहिए, ये हम लोग सब एक साथ हैं। तो वी यू एंड मम्मी, स्यू एंड आई, कौन कौन साथ है? आप हैं, मम्मी हैं, स्यू हैं एंड और आई है। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड, मेरे पास कोई शब्द नहीं थे जिससे मैं उसको कुछ रिस्पॉन्स दिला था। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड, कहता अब मैंने बच्चों का केबिन छोड़ दिया था और निश्चय हो गया था कि मतलब जो कुछ मेरे पास था उससे मुझे इन समुद्र की लहरों से लड़ना है। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, और उसकी रक्षा करने के लिए मैंने डिसाइडेड किया, आई हिप्टो विद द अनडैमेज्ड पॉट हल फेसिंग on coming waves using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and
2:22 लिखते हैं दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड, और शाम के समय मैरी और मैं दोनों हाथ पकड़ के बैठ गए एक दूसरे का। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, क्योंकि जो भी हमारा जो टूटे हुए टुकड़ों से जो पानी तेज गति के साथ अंदर आ रहा था, वी बोथ फेल्ट द एंड ऑफ आवर एंड वाज वेरी नियर, और हम लोग ये महसूस कर रहे थे अब तो हम लोगों का अंत बिल्कुल आ ही गया है। बट वे वेकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड, लेकिन उस वे वेकर ने स्टॉर्म को रोक दिया। एंड स्टॉर्म जो था मतलब वे वेकर जो थी वो उसने क्या किया, तूफान से निकल वे वेकर जो था वो तूफान में से निकल गया है। जो मतलब वे वेकर था रोड आउट मतलब बाहर आ गया, सवार हो गया और द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 और 6 जनवरी की सुबह एंड द विंड थोड़ी हवा से मुझे राहत मिली। आई ट्राई टू गेट a reading on the sextant back to the chart room. I worked on wind speeds, changes of course, drift and current in an effort to calculate our position. The best I could determine was that we were somewhere in 150,000 kilometers of ocean looking for the 65 kilometers wide island. While I was thinking, she moving painfully joined me. The left side of her head was now very swollen and her blackened eyes narrowed to silt. She gave me a card she had made. On the front she had drawn caricatures of Mary and me with the words, "Here are some funny people. Did they make you laugh?" कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको हंसा सकते हैं। I laughed a lot as well. Inside was he said, "Oh, how I love you both." क्या मैसेज आया कि हम दोनों को प्यार करते हैं। So this card is to say thank you and let us hope for the best. और उसने क्या उससे कार्ड दिया, कार्ड में क्या लिखा था कि आप हम लोगों को और अच्छे के लिए आशा करनी चाहिए। Somehow we had to make it. किसी तरीके से हम लोग सुरक्षित रह गए, बचे रह गए। फिर देखिए I checked and my calculation. I checked and rechecked my calculations. We had lost our main compass and I was using ice sphere which had not been corrected of magnetic variation. I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly current which flowed through this part of the Indian Ocean. About 2 PM लगभग 2 बजे तक I went on deck and हम लोग डेक पर ही चलते रहे। and आज लैरी to steer the course of 185 डिग्री, और लैरी से मैंने कहा कि लगभग 185 डिग्री की रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है। इफ़ वी वर लकी, हम लोग बहुत लकी हैं। आई टोल्ड ही, मैंने उससे बताया विद ए कन्विक्शन आई डिड नॉट फील, मुझे नहीं महसूस होता ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM। कहता मुझे, मैं इस बात मैं बता नहीं सकता विश्वास के साथ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आशा है 5 बजे तक आइलैंड में फिर से उसे तूफान आने की कोई आशा लग रही है। देन विद ए हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, फिर भी बहुत मैं दुखी हृदय से मैं नीचे गया। क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अपनी किसी जहाज पर सवार हुआ एंड इमेजिंगली डोज ऑफ, और मुझे क्या हुआ, हल्की सी मुझे नींद आ गई, हल्का सा मैं ऊँघने लग गया। व्हेन आई वोक अप, जब मैं जागा मुझे हल्की झपकी लग गई। जब मैं जागा 6 बजा हुआ था शाम का। एंड ग्रोइंग डार्क, रात का अंधेरा बढ़ रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड, मुझे लगा कि मैंने अब मुझे आइसलैंड को आइलैंड जो है उसे छोड़ देना चाहिए। एंड विद द शेल वी हैव लेफ्ट, और हमको इसी सेल से इसी जो बदवार से यानी इसी जहाज से हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। We had left प्रसार करना चाहिए। We could not hope to reach back into the westerly wind. At the moment I browsed ahead and peered by my bunk. Can I have a hug? Jonathan asked. She was right behind me. कहते हैं कि और सी जो थी वो उसके जस्ट पीछे थी। Why am I getting a hug now? लोग क्यों एक दूसरे के गले मिल रहे हैं? I asked, मैंने पूछा, because you are the best daddy in the whole world. उसने पूछा क्यों आप लोग गले मिल रहे हो, तो उसको क्या आप सबसे बेस्ट डैडी हो मेरे पूरे संसार में, एंड द बेस्ट कैप्टन, और सबसे अच्छे कैप्टन हो। माई सन रिप्लाइड, मेरे बेटे ने उत्तर दिया। नॉट टुडे, आज ही नहीं जॉन, आई एम अफ्रेड, मैं डरता हूँ। वाई यू मस्ट बी सेड जो मैटर ऑफ फैक्ट वाइज, उसने सी ने कहा नहीं ये बात सही है। यू फाउंड द आइलैंड, वॉट आई साउटेड, व्हाट, it is out, there
away in front of us, they runs a big arc as a battleship. I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of